स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सिंबॉलिक लॉजिक की बात करेंगे। सिंबॉलिक, आप सिंबल्स के आया है सिंबॉलिक, तो आपको पता है सिंबल्स क्या होते हैं? इलामात। कुछ इलामात इस्तेमाल करके हम यहाँ पे अरिस्टोटेलियन लॉजिक के में जो कुछ सिंबॉलिक लॉजिक यूज़ होते हैं उसकी बात करेंगे। अरिस्टोटेलियन लॉजिक मीन्स अरिस्टोटल ने जो एक लॉजिक दी थी वो क्या लॉजिक थी कि कोई भी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो फॉल्स हो सकती हैं, अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है उसको हम सॉल्व आउट करने के लिए कुछ सिंबॉलिक लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, उन सिंबॉलिक लॉजिक में जो सबसे फर्स्ट पे आती हैं उसका नेम है निगेशन। फर्स्ट में हमारे पास जो आती है उसका क्या नेम है? निगेशन। इसको निगेशन कहते हैं और इसका जो सिंबल होता है सिंबॉलिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये टिल्टेड फॉर्म है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर आप इसको कह सकते हैं, इसका एक और नेम है वो है नॉट। तो ये इसके नेम है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम बनाते हैं, सपोज करते हैं स्टूडेंट क्या हमारे पास है इफ़ पी इज़ एनी प्रोपोजिशन। हम क्या सपोज करते हैं? इफ़ पी, अब पी क्या है? इज़ एनी प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। ये जो प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन मीन्स क्या? कोई भी हमारे पास है स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन क्या होती है? कोई भी एक जनरल जो इंग्लिश की स्टेटमेंट होती हैं उसको बोलते हैं। और अगर ये इंग्लिश की एक स्टेटमेंट है तो ये एक ओपिनियन की स्टेटमेंट होती है। ओपिनियन स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट? कि या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी, अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं उनको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। हम कहते हैं पी हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, पी एक स्टेटमेंट है। अब उसकी निगेशन क्या होगी? तो उसके लिए हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। हम क्या बनाएंगे? ट्रुथ टेबल। आपको पता है ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल भी क्या है कि कोई भी हमारे पास प्रोपोजिशन है वहाँ पे क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटी ट्रू एंड फॉल्स की। मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो ट्रू है या फिर वैल्यूज़ फॉल्स है। तो इसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं या फिर ट्रुथ वैल्यूज़ कहते हैं। अब हम बनाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास एक पी क्या है? एक प्रोपोजिशन है और उसकी जो निगेशन आएगी वो क्या आएगी? हमारे पास नॉट पी आएगी। ठीक है, इसके दरमियान हम बनाते हैं। अब देखें, सपोज करते हैं हमारे पास जो पी है स्टार्ट में वो हमारे पास क्या है? ट्रू है। या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स है। ठीक है, तो इसकी निगेशन अब हमारे पास क्या आएगी? इसकी निगेशन अगर पी ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा निगेशन पी। तो स्टूडेंट निगेशन का मतलब क्या है? नॉट, ऑपोजिट। ये हमेशा क्या चलती हैं? ऑपोजिट चलती हैं, उलट चलती हैं। अगर कोई भी प्रोपोजिशन, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो उसकी निगेशन, उसका जो नॉट ऑपरेशन है वो हमेशा फॉल्स होगा। और अगर वो फॉल्स हो तो उसका नॉट ऑपरेशन या फिर उसकी निगेशन क्या होगी? ट्रू होगी। ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन था निगेशन। सेकंड हम क्या यूज़ करते हैं? सेकंड स्टूडेंट हमारे पास आती है और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास है डिसजंक्शन। अब हम सपोज करते हैं स्टूडेंट, हम क्या सपोज करते हैं? हमारे पास है दो प्रोपोजिशन। सपोज किया है, सपोज पी एंड क्यू आर any two proposition or any two propositions। ठीक है, P एंड Q हमारे पास कोई भी दो प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन क्या? दो स्टेटमेंट हैं जो या तो ट्रू हो सकती हैं या फिर फॉल्स हो सकती हैं, कोई और पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। दो हमारे पास क्या है? एक P है प्रोपोजिशन और एक क्या है हमारे पास? Q है।
ठीक है, और इन पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं वो और ऑपरेशन है, तो PRQ लिखेंगे हम, PRQ। स्टार्ट पे स्टूडेंट हम सपोज करते हैं P हमारे पास, सॉरी ये Q है, ठीक है, ये हमारे पास है Q। अब स्टूडेंट हम सपोज करते हैं P हमारे पास ट्रू है, या तो वो ट्रू हो सकता है, और Q क्या है, फॉल्स है, या P फॉल्स है और Q क्या है हमारे पास, ट्रू है, या फिर ये दोनों क्या हैं, ट्रू हैं, या फिर ये दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गए है ट्रुथ टेबल। अब हम देखते हैं इन पे और गेट लगाते हैं तो क्या आता है हमारे पास। ट्रू फॉल्स ट्रू होता है किसमें, डिसजंक्शन में। फॉल्स ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू ट्रू हमारे पास ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है। अब आप देख सकते हैं और ऑपरेशन में क्या हुआ कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर या रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आएगा। अदरवाइज़ अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तभी रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। तो और ऑपरेशन क्या है, हम कैसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो जब ये सैम्बल आएगा और का तो हम इसको एडिशन का भी कह सकते हैं, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, हमेशा हमारे पास ट्रू आएगा। फॉल्स कब हो सकता है, जब दोनों स्टेटमेंट दोनों प्रोपोजिशन हमारे पास फॉल्स होंगी तभी रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजक्शन। ये तो डिसजंक्शन था, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंजक्शन, डिसजंक्शन के बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन आता है, कंजक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट मिलाना, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सपोज कर लेंगे कि हम क्या सपोज करेंगे, सपोज P and Q are any two proposition। हमारे पास दो प्रोपोजिशन हैं, दो जनरल ओपिनियन की स्टेटमेंट हैं जो या तो ट्रू हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं। तो इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डिसजंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसका सेकंड नेम क्या ले सकते हैं, एंड। इसको एंड ऑपरेशन भी कहते हैं, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ऑपोजिट अगर वी कर दें तो इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसका ट्रुथ टेबल क्या आएगा, P Q P and Q। सपोज करते हैं स्टूडेंट P जो है वो हमारे पास सबसे पहले ट्रू है और Q भी क्या है, ट्रू है। फिर P फॉल्स हो गया, F Q ट्रू हो गया, P ट्रू है, F फॉल्स है, और फिर दोनों स्टेटमेंट हम कहते हैं ये क्या है, फॉल्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट एंड का ऑपरेशन है तो इस पर कैसे आएगा कंजक्शन। ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू हमेशा फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि एंड ऑपरेशन या कंजक्शन में हम जब भी दो प्रोपोजिशन लेंगे तो रिजल्ट तब भी ट्रू आ सकता है जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हों। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी फॉल्स हुई तो रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हुई तब भी फॉल्स है। तो कैसे याद रख सकते हैं आप कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब भी रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो कंडीशनल है, या फिर हम कह सकते हैं इम्प्लीकेशन, या आप उसको कह सकते हैं इम्प्लाइज टू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो थर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ आता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं आप उसको, या फिर उसको कह सकते हैं कंडीशनल
या फिर इसका एक और नेम्स होता है इम्प्लाइज टू, इम्प्लाइज टू। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सैम्बल है, इसको क्या बोलते हैं, इस एरो वाले को इम्प्लाइज टू। अब इसको हमारे पास क्या है, हम सेम दो क्या ले लेंगे, दो प्रोपोजिशन ले लेंगे, ठीक है। सपोज कर लेंगे, सपोज क्या करेंगे कि हमारे पास P एंड Q आर टू एनी प्रोपोजिशन, कोई भी दो हमारे पास प्रोपोजिशन है, ठीक है, या तो वो ट्रू हैं या फिर वो फॉल्स हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। स्टूडेंट इसको समझिएगा कि अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, हमारे पास एक क्या है P, एक क्या है Q, ठीक है, और इनका जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, इन प्रोपोजिशन का, वो क्या होगा, P इम्प्लाइज टू Q, P इम्प्लाइज टू Q। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं पहले P जो है वो हमारे पास ट्रू है, Q भी क्या है, ट्रू है, फिर P ट्रू है, F Q क्या है, फॉल्स है, फिर P फॉल्स है, F क्या है, ट्रू है, और फिर दोनों क्या है, ट्रू है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये कितना पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू ट्रू रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, ट्रू फॉल्स रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स ट्रू रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, ट्रू नहीं, फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू तो हम ले चुके हैं, फॉल्स फॉल्स रिजल्ट क्या देगा, हमेशा ट्रू देगा। अब स्टूडेंट इसमें हमें परेशानी होती है, हम इसको याद नहीं कर सकते या हमें समझ नहीं आती इम्प्लाइज टू में। इम्प्लाइज टू में देखें ट्रू ट्रू, अब साउंड पे गौर करें, जो लास्ट पे साउंड आ रही है, ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू है, ट्रू फॉल्स लास्ट पे क्या आया, फॉल्स, तो साउंड क्या देती है, फॉल्स, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स, फॉल्स ट्रू। अब लास्ट पे क्या आता है, साउंड, आवाज़ चेक करें, ट्रू आया तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है। सिर्फ आपने ये याद करना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो तब भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब स्टूडेंट इसकी एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। हम कहते हैं हमारे पास P है और एक Q है, दो स्टेटमेंट हैं, और P क्या कहती है, P कहती है एक पर्सन है, अ पर्सन, हम कहते हैं एक पर्सन है A, ठीक है, A लिव्स एट लाहौर, हम कहते हैं एक पर्सन है और वो लाहौर में रहता है। या फिर कहते हैं, हम कहते हैं सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट है, ही लिव्स इन पाकिस्तान, ठीक है, हम कहते हैं वो पाकिस्तान में रहता है। आप देखिएगा स्टेटमेंट क्या है, P ट्रू, A लिव्स एट लाहौर, ठीक है, तो ये ट्रू है। Q क्या है, ही लिव्स इन पाकिस्तान, अगर वो लाहौर में रहता है तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान में रहता है, दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू। सेकंड हम कहते हैं P कहता है A लिव्स एट लाहौर, A जो है वो लाहौर में तो रहता है, लेकिन Q कहता है फॉल्स, ही लिव्स इन पाकिस्तान, मतलब ये फॉल्स है, ये गलत है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता। अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहता तो वो लाहौर में कैसे रह सकता है, ठीक है। तो साउंड से देखें, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, मतलब साउंड एंड पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो रिजल्ट फॉल्स होगा। फिर हम कहते हैं ए जो है वो लाहौर में तो नहीं रहता, फॉल्स है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहता है। सपोज कर लेते हैं वो लाहौर में नहीं रहता, वो कराची में रहता है, ठीक है, तो पाकिस्तान की तो मुख्तलिफ सिटीज़ है ना, एक लाहौर तो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पहली वाली फॉल्स हो गई लेकिन सेकंड वाली ट्रू हो गई, फॉल्स ट्रू, साउंड क्या आई लास्ट पे, ट्रू, तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। फिर हम कहते हैं ही लिव्स एट लाहौर, ये फॉल्स है, वो लाहौर में नहीं रहता, और हम कहते हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं रहता, दोनों फॉल्स हैं। तो पर्सन है, ठीक है, तो वो किसी और कंट्री में रहता होगा, अगर पाकिस्तान में नहीं रहता तो हम कह सकते हैं ना, तो क्या हुआ, फॉल्स फॉल्स ट्रू हुआ। तो स्टूडेंट इसको इम्प्लाइज को हम ऐसे याद करते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट लास्ट पे साउंड देती है, ठीक है, तो वो रिजल्ट आता है, सिवाय इस स्टेटमेंट के कि अगर दोनों फॉल्स हो जाएं तब भी रिजल्ट हमारे पास ट्रू होता है।